इनकाउंटर तो हमारे मुख्यमंत्री जी के राज में सामान्य बात है। अब कैसे इनकाउंटर हुआ इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता जब तक इसके बारे में सही जानकारी न हो जाए। क्या कहेंगे, मतलब किस तरह का इनकाउंटर यूपी में होता है? अब देखिए, यूपी में इनकाउंटर आप रोज देख रहे हो, और इनकाउंटर दो प्रकार का कर रहे हैं। इनकाउंटर आमने सामने होता है, पुलिस भी घायल होती है और जिससे होता है वो भी घायल होता है। लेकिन इनका इनकाउंटर ऐसा है कि आमने सामने नहीं होता है और न तो पुलिस घायल होती है, केवल जिसका इनकाउंटर होता है उसका पैर को तोड़ दिया जाता है गोली मार के। यही इनका इनकाउंटर। ऐसे तो फेक इनकाउंटर होते हैं, तो क्या लगता है आपको ये? अरे यहाँ देखिए, ये फेक इनकाउंटर बहुत होते हैं। अब जब तक पूरी जानकारी हम न प्राप्त कर लें, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, मैं इसे कुछ कैसे कहूँ, क्या वास्तविकता है क्या नहीं है। अभी हम निकले हैं और लेकिन ये मैं जानता हूँ इनकाउंटर दवा नहीं है। हमारे मौलिक अधिकारों में है जीने का अधिकार। अगर हम अपराधी हैं तो हमको पकड़ के कोर्ट के हवाले करना चाहिए। कोर्ट ही हमें सजा देगी, चाहे फांसी की सजा दे, चाहे आजीवन कारावास सजा दे। सरकार को अधिकार नहीं है। लेकिन चूंकि यह सरकार अधिनायकवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई करना। अच्छा, नेताजी जिस तरीके से संघ प्रमुख का ये बयान आया मोहन भागवत का, हम पढ़े, हिंदू नेता बनने की कोशिश कर रहे तो ये आखिर इशारा किधर था? अब इशारा आप नहीं समझ पाए तो हम समझावें जी। देखिए, उन्होंने सही कहा है और उनका कहना सही है कि भारत विभिन्न वर्गों का मिलकर देश बना है। विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोग, अगर इसमें आपस में वैमनस्यता पैदा की जाएगी तो भारत के विकास में बाधा पैदा होगी। हमारे सूबे में इस प्रकार की वैमनस्यता फैलाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हो सकता है इसका दृष्टिकोण रख के कहा हो, लेकिन उनका कहना सही है। देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब पर टिप्पणी कर दी, तो बाबा साहब पर टिप्पणी करी तो बाबा साहब के समर्थक सारी पार्टियां उनके विरोध में खड़ी हो गई। भीमराव अम्बेडकर का हमारे संविधान निर्माण में बड़ा योगदान है। उन्होंने संविधान बनाया, उसमें सारी हमारे अधिकारों के बारे में, सबके बारे में। दरअसल जो दबे कुचले लोग हैं, पीडीए के लोग हैं, उनको बाबा साहब को भगवान मानते हैं। उनके ऊपर टिप्पणी करने से ये पीडीए के लोग, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, ये सब लोग पीड़ित हैं, इसलिए इस तरह का। अच्छा, नेताजी जिस तरीके से मस्जिद खुदाई करके मंदिर बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसे मुद्दों पर कोई फैसला देखिए ऐसा है, क्या करना चाह रही है आखिर बीजेपी? देखिए ऐसा है, अब इसको हम आपको कहाँ तक समझाएंगे, बड़ा समय लग गया। 1991 में एक एक्ट बना था कि पुराने मंदिर हो या मस्जिद, उनके रूप को बदला नहीं जा सकता। बीच में ज्ञान व्यापी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के मामला गया और हमारे चीफ जस्टिस ने यह आदेश दे दिया कि सर्वे किया जा सकता है, सर्वे पर रोक। हमने असेंबली में भी कहा, जब आप उसका कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकते, मंदिर को दूसरा रूप नहीं दे सकते, तो सर्वे का क्या मतलब? सर्वे कराना सर्वा केवल यही इसीलिए है, राजनीतिक लाभ के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का वैमनस्य पैदा करके एक समाज में विषमता पैदा कर रही है, तनाव पैदा कर रही है, जो इनके अधिनायकवाद होने का प्रतीक है। जनपद के हर जिले में मंदिर खोजा जा रहा है, क्या आप मानते हैं भाजपा? देखिए, ये भाजपा खोज इसलिए रही है, इसके खोजने से कुछ परिणाम नहीं निकलेगा, केवल हिंदू मुसलमान में दूरी बढ़ा करके अपने वोट की ठीक करने की बात कर रहे हैं। प्रदेश खुद जाएगा, इतना है। पार्टी उन लोगों को, जनता को जागृत कराना चाहती है कि हमारे संविधान निर्माता थे, देश के बड़े नेता थे, उनको इन्होंने सदन में जिस तरह से कहा, इससे उनका अपमान हुआ। उसके अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता की बात पहुंचाएंगे। अच्छा, उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से उपचुनाव में 7 सीटें बीजेपी के पास कह सकते हैं कि गई है, वो गठबंधन नहीं जीती है, वो पुलिस पर जीता है, पुलिस प्रशासन जीता है, कलेक्टर जीता है, बीजेपी कार्यकर्ताओं। नेता प्रतिपक्ष हैं आप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाबा भी जानते हैं।
अच्छा, जिस तरह से उपचुनाव और जो अन्य प्रदेशों में चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस और सपा के बीच दूरी आई है, तो आगामी जो 27 का चुनाव है हमारा कांग्रेस की दूरी नहीं रहेगी, हम लोग